फिर लगी आग और खुल गया गहरा राज। आग ने उगल दिया नोटों के बंडलों का राज। सुप्रीम कोर्ट का चला डंडा, नप गए हाई कोर्ट के जज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। कल तक रेप पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की टिप्पणी पर बवाल मच रहा था, सवाल उठ रहा था और आज दिल्ली हाई कोर्ट के जज का ऐसा मामला पकड़ा गया जिसने सुप्रीम कोर्ट को भी हैरान परेशान कर दिया। इतना ही नहीं, जो भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज के कारनामे और केस को सुन रहा है वही दंग हो जा रहा है। ये मामला है दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवासीय बंगले से जुड़ा हुआ, जहां अचानक किसी कारण आग लग गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। आग बुझाते बुझाते कर्मचारियों की नजर एक ऐसी जगह पर पड़ी जो देखते ही हैरान भी हो गए और परेशान भी, क्योंकि हाईकोर्ट के जज के बंगले में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। भारी मात्रा में जज के घर कैश मिलने से हड़कंप मच गया। रिकॉर्ड बुक में बेहिसाब कैश बरामद होने का आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। जैसे ही आग ने कैश लोक का राज उगला, सीजेआई राजीव खन्ना को तुरंत घटना की जानकारी दी गई। इसके बाद तुरंत आपात कॉलेजियम की बैठक बुलाई गई और जज पर एक्शन की तैयारी भी की गई। सबसे पहले जज यशवंत वर्मा को इलाहाबाद भेजने की सिफारिश की गई। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इन हाउस जांच पर भी विचार किया जा रहा है। जज के खिलाफ जांच शुरू हो सकती है, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया गया है। अब सवाल यही उठ रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर कहां से इतना कैश आया? क्या जज यशवंत के घर मिले कैश की जांच के लिए होगी ईडी की एंट्री? फिलहाल तो रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि जिस वक्त जज यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी थी वो अपने घर पर मौजूद नहीं थे, शहर के बाहर थे। उनके परिवार के लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को आग लगने की सूचना दी थी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को ही आग बुझाते वक्त उनके घर से कैश बरामद हुआ था। घर से कैश लोग बरामद होने के बाद यशवंत वर्मा मुश्किल में पड़ गए हैं, क्योंकि कॉलेजियम ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया है, दूसरी जगह भेजने की तैयारी कर ली है। दरअसल यशवंत वर्मा को अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट में भेजा गया था। जज को वापस भेजने की सिफारिश के साथ उनके खिलाफ जांच और महाभियोग की प्रक्रिया तक चलाए जाने की चर्चा उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कुछ सदस्यों ने इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई है। कॉलेजियम ने कहा, अगर जस्टिस वर्मा का सिर्फ तबादला किया जाता है तो इससे न्यायपालिका की छवि धूमिल होगी। तो जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले पर कॉलेजियम ने हैरानी तो जताई ही है। न सिर्फ उनके केस को न्यायपालिका की छवि धूमिल करने वाला बताया, बल्कि देश में न्याय व्यवस्था पर जनता का विश्वास कमजोर करने वाली घटना भी बताया। कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का सुझाव था कि जस्टिस वर्मा से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। अगर वे इनकार करते हैं तो संसद में उन्हें हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। कार्रवाई के लिए कॉलेजियम में संविधान का जिक्र भी किया गया है। संविधान के मुताबिक किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ भ्रष्टाचार, अनियमितता या कदाचार के आरोपों की जांच के लिए 1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन हाउस प्रक्रिया की गई थी। इस प्रक्रिया के तहत सीजेआई संबंधित न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगते हैं। अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता या मामले में गहन जांच की जरूरत हो तो सीजेआई एससी के एक न्यायाधीश और 2 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की इन हाउस समिति बनाते हैं। जांच के नतीजे के आधार पर उनका इस्तीफा हो या फिर महाभियोग चले। तो खैर, अब जज साहब पर एक्शन के नाम पर सिर्फ तबादला करने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसवाई कुरैशी भड़क उठे हैं और छूटते ही उन्होंने कहा है, कितनी शर्म की बात है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। वहीं अब बवाल इस बात पर बढ़ता जा रहा है कि तबादला करना ठीक है या फिर इतना कैश कहां से आया, इसकी जांच पड़ताल कर जज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। चारों तरफ से यही आवाज उठाई जा रही कि जब जज के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाएगा तो आम जनता पर क्या मैसेज जाएगा। वहीं कॉलेजियम के फैसले पर कपिल सिब्बल भी भड़क गए हैं। उन्होंने छूटते ही कहा है, न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। Well, first of all, I am not aware of any of the facts. If the Supreme Court Collegium is seized of the matter, the Supreme Court Collegium will take action on it if they wish to take action. I mean, I'm not aware of any of this. I have also read it in the newspaper. So I don't want to comment in any way one way or the other. But certainly the issue of corruption within the judiciary
is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years, and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place, that it should be more transparent, appointments should be more carefully done. There's another judge of the Allahabad High Court, as you know, against whom the collegium called him for an explanation, and he chose not to respond to their direction that he should apologize. This is what I've heard. I mean, I'm not myself privy to any of this. And thereafter, the Supreme Court collegium has kept quiet. Now, that also sends a wrong signal, if these facts are correct. If these facts are not correct, then of course my statement is also inaccurate. But it sends a wrong signal. That means that a judge can say what he wants to say, and conduct himself in whatever manner he wants to conduct himself, and the collegium will remain silent and not take any proactive action. That also sends a wrong signal to the public at large, because corruption is a serious issue, not just within the judiciary, but in society. At large, corruption is a serious issue amongst public functionaries. And corruption has, despite whatever our dear Prime Minister has said, has increased. And आपको याद होगा कि जब ये लोकपाल की एजिटेशन हुई थी, तो मतलब कि सभी राजनीतिक दल कांग्रेस पे आरोप लगाते थे, और फिर ये लोकपाल की लेजिस्लेशन लाए भी, और आज तक कुछ हुआ। मतलब कि सरकार गिरा दी गई और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया, ना केजरीवाल जी ने कुछ किया, ना प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया। एक लोकपाल को बैठा दिया और वो तो आप देख ही रहे हो क्या करते हैं। तो ऑब्वियसली ये मामले बड़े सीरियस मामले हैं, और सिस्टम्स जब तक इन प्लेस नहीं होंगे। खैर, अब दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी तेजी से विरोध शुरू हो गया है, उससे तो अब जल्द ही उनके खिलाफ जांच बैठ जाए और कार्रवाई शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है, और एक बड़ा राज निकल कर बाहर आ सकता है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस कैश लोक पर जज साहब क्या खुलासा करते हैं। सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत ही नहीं, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक और जज हैं जिनकी रेप पर टिप्पणी ने देश को हिलाकर रख दिया है। न सिर्फ सत्ता पक्ष उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, बल्कि विपक्ष की तरफ से भी विरोध किया जा रहा है। दरअसल नाबालिग बच्ची से रेप की कोशिश मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट की टिप्पणी में कहा गया कि किसी पीड़ित के स्तनों को छूना या कपड़े उतारने की कोशिश दुष्कर्म का अपराध नहीं माना जा सकता। इस अपराध को सिर्फ यौन उत्पीड़न जरूर कहा जा सकता है। तो जज की रेप केस में इस टिप्पणी पर इस कदर बवाल छिड़ गया, लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। नेता जज की टिप्पणी को गलत ठहरा रहे हैं। खैर, दोनों जजों के केस में देश में नई बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहे हैं, जब जज ही ऐसी बात करेंगे, ऐसे काम करेंगे, तो कैसे किसी को न्याय मिल पाएगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।